हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ डॉक्टर दीक्षा। सो मेरे चैनल अरुणी आयुर्वेदा में आप लोगों का सबसे पहले तो हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, आज मैं बनाऊंगी मोस्ट अवेटेड वीडियो, पिंपल्स। पिंपल्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इलाज है इसका, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगी। ठीक है। सो पिंपल्स, एक्ने मार्क्स कैसे हो रहे हैं। वात पित्त कफ तो आप सभी ने सुना होगा। वात पित्त कफ क्या है, आयुर्वेदा इज इक्वल टू मतलब वात पित्त कफ। और आजकल सभी इतने जागरूक हो गए हैं, तो सभी को पता होता है वात पित्त कफ क्या है। तो जो हमारे पिंपल्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पहले तो कमेंट सेक्शन में सारे लिखना, हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है। तो ये चीज आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, पोस्ट करके पहले तो लिखो, कमेंट करो। चलो, तो जो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, वो है स्किन। तो कोई भी दोषों की वाइशिएशन होती है, कोई भी दोष कुपित होता है वात पित्त कफ में से, तो वो सबसे पहले हमारे स्किन पे दिखेगा। ऐसे दिखेगा उसका फर्क कि अच्छा दोष कुपित हुए तो ऐसे उसका फर्क दिखेगा हमारी स्किन पे। ठीक है। तो अगर तुम्हारे आजकल खाना कैसा हो रहा है, स्पाइसी, फास्ट फूड, ऑयली, तीखा, मिर्ची, मीठा, है ना। सादा खाना किसी को पसंद है, किसी को पसंद ही नहीं है वो तो ये चीजें खा रहे हैं, तो हमारे से क्या हो रहा है, पित्त बढ़ रहा है, कफ बढ़ रहा है, और वो हमारे चेहरे पे दिख रहा है। फिर लोग परेशान हो रहे हैं, अरे नहीं हमें तो पिंपल्स बहुत हो रहे हैं, हम क्या करें। तो सबसे पहले इसमें ये चीज़ें मैंने क्यों बताई, क्योंकि आपको आपने पूरी डाइट प्लान चेंज करना है अपना। जो तीखा, मिर्ची, स्पाइसी खाओगे, गुस्सा ज़्यादा करोगे, है ना, ये चीज़ें करोगे तो क्या होगा, आपका पित्त कुपित होगा। एंड कफज आहार विहार करोगे तो उससे क्या होगा, ऑयली स्किन। क्या बोल रहे हैं मुझे आजकल लाइफ में कि भाई हमारे तो ऑयल सिक्रेशंस बहुत होती है फेस पे, क्या करें। तो ऑयल, कफज आहार, मीठा और ऑयली फ्राइड आइटम्स, ये सब बंद करो चीज़ें। इससे क्या होगा, ऑयल सिक्रेशन ज़्यादा होगी, है ना, और इसकी जो पोर्स हैं वहाँ पे क्लोग्स होंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक्ने मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये अपना आहार विहार संतुलित करना है, बैलेंस्ड डाइट लेनी है आपने। ठीक है। और हमारे क्या होता है, जो ग्रीष्म, हमारी जो गर्मियों का सीजन है, जो मॉनसून है, जो कि चला हुआ है आजकल, तो उसमें भी आपकी स्किन में नेचुरली पिंपल्स वगैरह ज़्यादा होंगे, ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा होगी, एक्ने मार्क्स ज़्यादा होंगे। तो ये तो चीज़ थी कि नेचुरली कि हमारे पिंपल्स क्यों हो रहे हैं, मतलब इस मौसम में होना नॉर्मल बात है। ठीक है। अब बात करते हैं क्या करें भाई, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं तो स्किप करके वीडियो देखूंगा क्या मुझे रिजल्ट मिले, है ना। चलो, मैंने ट्राई किया वो चीज़ें लेने की जिनका आपको आसपास मिल भी जाएंगी जल्दी से और अच्छी भी हैं। तो हमने क्या क्या चीज़ें लेनी है, दूब घास, देखिए दूब घास, है ना, दूब घास लेनी है, चंदन लेना है और मुलेठी, बस। और ध्रुव घास को तो आप खा भी सकते हो, उसके खाने के इतने फायदे हैं, और उसको आप लगा भी सकते हो। उसको कूटना है, उसका पेस्ट बनाना है, उसमें सफ़ेद चंदन मिलाना है। ठीक है। तो चंदन मिला के और उसमें क्या करना है आपको, चंदन और मुलेठी, इसका पेस्ट बनाना है और फेस पे लगाना है। ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग मुझे रिजल्ट बताना है इसका, जो तुम्हारे पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने मार्क्स हो रहे हैं, उस पर क्या है। तो पहले मैं थोड़ा थोड़ा बताती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी इससे क्या क्या होगा, क्यों करना है हमें। तो हमें आयुर्वेदा में क्या है, हमारा वात पित्त कफ, हमें त्रिदोषज बैलेंस करना है। और वो तुम बोलो सिर्फ लगा के हो जाए तो नहीं होगा, सिर्फ अपना खा के कुछ हो जाए तो नहीं होगा, हमें अपना आहार विहार दोनों अच्छा करना है। आजकल के बच्चों को क्या हो रहा है कि कुछ बोल दो, गुस्सा तो नाक में रहता है बस, और खाने के नाम पे सिर्फ यही चीज़ें हो गई, स्प्रिंग रोल, मोमोज वगैरह वगैरह, है ना। तो थोड़ा सात्विक भोजन करो, खाना अच्छा खाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ, जो तुम्हारे स्किन के लिए नरिशमेंट चाहिए उसको भी तो लो, है ना। तो ये चीज़ें तुम खाओगे तो और अच्छा है।
और गुस्सा कम करो। पित्त, वात पित्त कफ, बात बोली ना मैंने अभी। और स्किन डिसीज हो रही है, स्किन में कुछ भी हो रहा है, तो क्या है, पित्तज है ये विकार। तो उसके लिए सबसे अच्छा शांत करने के लिए घी है। आप नोज में घी डालिए। अब मुझे मोस्टली बोलेंगे अरे डॉक्टर साहब आप तो हर चीज़ में नाक में घी बोलते हो, बट एक बार ट्राई तो करो, मेरे कहने पे ट्राई कर लो एक बारी, ठीक है। और उसके बाद मुझे रिजल्ट बताना। हमें पित्त शांत करनी है, नाक में घी डाल के हमारी पित्त शांत होगी, ठीक है। और तुम्हें गुस्सा कम करना है, उसके लिए तुम्हें मेडिटेट करना पड़ेगा शांत रहने के लिए। तो गुस्सा कम करना है, शांत रहना है, उसके लिए हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा। आयुर्वेदा क्या है? अगर तुम बोलो ना आयुर्वेदा क्या है, सिर्फ खाने की चीज से ठीक हो जाओगे? नहीं यार, आयुर्वेदा पूरी बैलेंस डाइट चाहिए होती है उसमें। आहार विहार, आहार जो हम खा रहे हैं, विहार जो हम वर्क कर रहे हैं, कैसे नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, शांत रहना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और प्लस दवाइयाँ, ठीक है। तो जो ये मैंने चीजें बताई आपको लोकल एप्लीकेशन पे भी वर्क कर सकते हो, तुम महारामान्य तो खा भी सकते हो, ठीक है। ये चीज। और तुम्हारा क्या है, हाइड्रेटेड, पानी पी ही नहीं रहे हैं यार बच्चे। क्या टेस्टी नहीं लगता तुम लोगों को पानी? है ना? तो पानी, जूस पिला दो, फैंटा वगैरह पिला दो, वो खुश हैं बच्चे, बट नहीं, पानी नहीं पी रहे हैं। तो वाटर इनटेक अच्छा करो। प्लस मैंने जो पर्सनली देखे हैं पेशेंट्स इसके पिंपल्स, एक्ने मार्क्स वगैरह के, उनका पेट साफ नहीं रहता है। कम पानी पियोगे कॉन्स्टिपेशन होगी, रात को दूध नहीं पियोगे कॉन्स्टिपेशन होगी। तो कुछ भी करो, अपनी कॉन्स्टिपेशन हटाओ। अगर तुम्हें अपना फेस क्लियर चाहिए तो सबसे पहले अपना पेट क्लियर करो, ठीक है। तुम्हारी जो फेस होता है ना, वो रिफ्लेक्शन है तुम्हारी बॉडी की। तुम्हारी डाइजेशन अच्छी नहीं है तो तुम्हारे पिंपल्स हो रहे हैं, तुम्हारे हार्मोनल इम्बैलेंस है तो तुम्हें पिंपल्स हो रहे हैं, तुम ज्यादा स्मोक कर रहे हो तो तुम्हें पिंपल्स हो रहे हैं, ठीक है। तो हम एक चीज से नहीं बोल सकते, तभी मैं बोलती हूँ कि वो पेशेंट टू पेशेंट वारी करता है। हमें हिस्ट्री चाहिए होती है, तुम्हें चाहिए कि नहीं कैसे होगा, तुम पहले रीजन तो देखो तुम्हें क्यों हो रहे हैं, है ना। तो ये रीजन मैंने बता दिए कुछ नॉर्मल से कि ये रीजन हो सकते हैं पिंपल्स के लिए, और ये चीजें बता दी मैंने, आप नॉर्मली लगा सकते हो फेस पे, एंड देखना इसका काफी अच्छा रिजल्ट है। एंड अगर किसी की ऑयली स्किन है, वैसे तो वो त्रिदोषामक है तो फिर वो उसी में हो जाएगा, बट स्टिल आप हनी, शहद लगा सकते हो, है ना। शहद भी ऐड कर लिया साथ में, वो लगाया। सुबह बासी मुंह नीम के पत्ते चबाए, नीम का लेप भी लगा सकते हो, नीम के पत्ते भी चबाओ सुबह, ठीक है। और हाइड्रेटेड मैंने बता दिया, पेट साफ बता दिया, नाक में घी बता दिया, और वो जो 3 चीजें थी उसका पेस्ट वो फेस पे लगाना है वो भी बता दिया, ठीक है। अगर अब मेरे इस वीडियो पे अच्छे व्यूज जाते हैं मेरे, ठीक है, 1000 2000 ऐसे व्यूज जब जाएंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक मेडिसिन बता दूंगी पीने वाली, जिसको तुम्हें कैसे पीना है वो भी बता दूंगी, ठीक है। वो मुझे मैं बताऊंगी व्यूज जब अच्छे आएंगे मुझे उसके बाद, तो आप वो देख लेना। अभी के लिए बस इतना ही, और एक अगली वीडियो बनाऊंगी मैं पोर्स पे, ओपन पोर्स वगैरह, उस पर भी मुझे काफी बोल रहे हैं। एंड ये मेरा हुआ प्रॉमिस कंप्लीट। अब मैंने पिंपल्स पे बना दिए, अब ये आगे का काम तुम्हारा, तुम्हें शेयर करना है, जो करना है जैसे मर्जी करो, इसके व्यूज करो, और उसके बाद मुझे रिजल्ट बताओ तुम लोग कि तुम लोगों ने किया ये सब या नहीं किया, और उसके बाद क्या रिजल्ट है। और हमारे आयुर्वेदा में सबसे पहली चीज पता क्या होती है, निदान परिवर्जन। जिस चीज से जो हो रहा है हमें उसको स्टॉप करना है। किसी को स्मोकिंग की वजह से हो रहा है तो पहले स्मोक बंद करो, ठीक है। दूसरी चीज, हमें अगर तुम्हें कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रही हो तो कॉन्स्टिपेशन पे वर्क करो, ठीक है। कम पानी पीने की वजह से हो रही है तो कम पानी को ठीक करो, ठीक है। तो ये कुछ थे निदान की कैसे कैसे होता है, गुस्सा वगैरह कंट्रोल करो, और ये लगाओ, ये पेस्ट लगाओ तुम, ठीक है। हफ्ते बाद मुझे रिजल्ट बताना है इसका, ओके। चलो बाय बाय। एक चीज और आ गई, पिगमेंटेशन के लिए भी मुझे पूछते हैं, और चीज क्या करें, तुमने हफ्ते में 1 बारी या 2 बारी बेसन का, हल्दी का और दूध, इसका मिक्सचर फेस पे लगाना है, ठीक है। हल्दी, बेसन और दूध, इसका हर हफ्ते स्टार्ट कर दो ये चीज,
फिर देखो तुम फेस पे ग्लो आएगा पिगमेंटेशन वगैरह के लिए, हाइपर पिगमेंटेशन पे कितना अच्छा वर्क करता है ये। और यस, स्लीप वेक साइकिल अच्छी करो अपनी। स्लीप वेक साइकिल अच्छी नहीं है फिर बोल रहे हैं कि डार्क सर्कल्स हो रहे हैं या फेस पे मिलास्मा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस लोगे तो और बढ़ेगा। अरे हमारे पिंपल्स नहीं हट रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कुछ यार एज की वजह से भी होते हैं। जब एज ठीक होती है ना, मतलब बड़े हो जाते हैं जब हम थोड़े, तो हमारी ये अपने आप ही कहीं ना कहीं सबसाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मुलेशन और है ये, बट ये ही करो तो अच्छा वर्क करेगी। अगर ये वर्क नहीं करेगी तो मैं वो बताऊंगी, बट अभी फिलहाल आप ये करो, अच्छा है काफी। एंड स्लीप वेक साइकिल पे जरूर ध्यान दो, टाइमली सो, सुबह उठो, एंड स्ट्रेस मत लो। मैंने बताया ना, तुम्हारा कुछ भी वात पित्त कफ थोड़ा सा भी इम्बैलेंस होगा दोष, तो वो सबसे पहले तुम्हारी स्किन पे दिखेगा। स्ट्रेस होगा तुम्हारे स्किन पे दिखेगा, पिंपल्स के थ्रू। ठीक है, तो ये चीजें अपनी लाइफ से निकाल दो, स्ट्रेस, टेंशन, गुस्सा। ठीक है, तो ये चीजें सब कुछ एक साथ करना है। ठीक है, ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ लगा के ठीक हो जाएगा, सिर्फ खाने पीने से ठीक हो जाएगा। सब कुछ एक साथ चलाओ, उसके बाद मुझे रिजल्ट बताओ आप लोग। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और ज्यादा लोगों को शेयर कर दो। धन्यवाद।